तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा किसान है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दोस्तों, जिन लोगों ने ये कहा था ना कि मुट्ठी भर किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या शाहजहांपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली से करनाल के बीच में करीब 130 किलोमीटर का फासला है। और आप जानते हैं, आज जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त जब यह कार्यक्रम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो करीब 100 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें, ये नजारे उस बात की बानगी हैं जो लोग किसानों को यह कहकर दुत्कारते थे कि मुट्ठी भर किसान जो हैं वो सिंघू बॉर्डर पर जमा है। आज वो किसान अपनी ताकत दिखा रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे एहसास के साथ, देश की मान्यताओं को समझकर, लोगों की संवेदनाओं को समझकर। मैंने क्यों हरवंश राय बच्चन की उस कविता को आपके सामने पढ़ा? क्योंकि पिछले 2 महीने उसके लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं रहे हैं। करीब 100 किसान मर चुके हैं दोस्तों, और अब वो 26 जनवरी की तरफ पहुंच चुका है, जहां वो अपनी ट्रैक्टर परेड करने वाला है। किसान और सरकार के बीच में बातचीत अब भी अटकी हुई है, अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। मगर मुझे लग रहा है कि 26 जनवरी को अब जबकि ये परेड निकलने वाली है, यह अपने आप में बहुत मायने रखती है। न्यूज चक्र में हमारे तमाम संवाददाता आपसे बस कुछ ही देर में आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स पेश करने वाले हैं, तमाम जगहों से। मगर सबसे पहले आपके सामने योगी सरकार की यह खबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप जानते हैं योगी सरकार ने क्या फरमान जारी किया है कि ट्रैक्टर्स में और बोतल में पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं योगी जी, आपको पता होना चाहिए कि मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने किसानों को इजाजत दे दी है ट्रैक्टर रैली के लिए। और सरकार की इतनी छोटी सोच कि आप किसानों के ट्रैक्टर में डीजल भरने तक की इजाजत नहीं देंगे। बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आम इंसान को पूरा अधिकार है कि वो जो है तिरंगा फहरा सकता है। योगी सरकार का एक और फरमान है आपकी स्क्रीन पर, और वो फरमान क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तिरंगा यात्रा, बाइक रैली पर योगी सरकार ने लगाई रोक, जैसा कि ये समाचार बताता है। मेरठ से प्रसारित होने वाले समाचार का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गैर सरकारी लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा, बाइक रैली निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में 22 जनवरी को सभी जिलों के एसएसपी को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सभी पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि पूरी तरह से अब इजाजत है किसानों को रैली निकालने के लिए, फिर भी योगी सरकार इस तरह की हरकत कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं सवाल उठता है सरकार की नीयत पर। आप उनके ट्रैक्टर्स में डीजल नहीं भरने देंगे, लोग तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, बाइक्स में तिरंगा नहीं निकाल सकते, जबकि अब आम इंसान जो है वो तिरंगा फहरा सकता है। अब हम 1947 के बाद जी रहे हैं योगी जी, ये ना भूलें आप। मैंने आपको कहा था कि हम लोग आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट्स पेश करेंगे, और मैं आपको बता दूं हमारे कई संवाददाता जो हैं इस वक्त तमाम जगहों पर मौजूद हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर हो या फिर सिंघू बॉर्डर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर से मेरे सहयोगी मुकुंद मौजूद हैं, और मुकुंद ने वहां से ये रिपोर्ट भेजी है। अभी हम शाहजहांपुर बॉर्डर यानी कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे कल 26 जनवरी की जो परेड होनी, किसान परेड की तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ लगभग 25 राज्यों की झांकी आने वाली है, और हालांकि दूसरे मोर्चों के हिसाब से थोड़ी जनसंख्या आपको कम लगेगी, लेकिन ऐसी जनसंख्या में हजारों हजार की नजर है। जब कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी हुई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, केरल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, लगभग 25 राज्यों की झांकी यहाँ से तैयारी के साथ निकलेगी। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ साथ बाकी राज्यों की झांकियों के साथ ये लोग कल दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और दिल्ली में पहली बार ऐतिहासिक किसान परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यकीनन दोस्तों, सिंघू बॉर्डर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की नब्ज रहा है, उसका केंद्र रहा है।
सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है न्यूज क्लिक के संवाददाता रवि, और वहां से रवि ने न्यूज चक्र के लिए हमें ये रिपोर्ट भेजी। आइए देखते हैं। विशाल, मैं अगर आपको बताऊं कल की तैयारी के बारे में, तो किसान नेताओं से जो हमारी आज बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तैयारियां लगभग मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली गई हैं और कल की जो पूरी परेड होने वाली है वो ऐतिहासिक होने वाली है। पहली जो दृष्टि से जो वो बता रहे हैं हमें, वो ये है कि पहली बार होगा कि ये रिपब्लिक डे की परेड जो है वो किसानों ने निकाली और सफलतापूर्वक निकाली। वो उसे जो है मोरल विक्ट्री भी मान रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस जो अभी तक डटी हुई थी कि हम किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, उन्होंने ही दिल्ली में उन्हें परेड का पूरा रास्ता दिया है, तमाम तरीके के इंतजाम होंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके साथ में जो आगे के आंदोलन के बारे में जब हमने किसान नेताओं से बात की, तो उनका स्पष्ट कहना था कि 29 को हम अपने अगले कार्यक्रमों की जो है घोषणा करेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि किसान जो कृषि कानून है उनको रद्द किए बिना वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा किसान में जबरदस्त उत्साह है, वो उत्साह से भरा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमारे संवाददाताओं से किसानों ने जो बातचीत की, उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाँ जी, मैं सुखदीप सिंह, पिंड सराना, सरपंच, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब, पंजाब से आया हूँ। ठीक है, हमारे जो 3 कृषि कानून है, हम उसके संबंध में 2 महीने से बैठे हैं लगातार यहाँ। ठीक है, और जो कल गणतंत्र दिवस है, हम भी देश का हिस्सा है भाई, हमारा भी देश है। हम पूरा शांति से बैठे हैं, शांति से जाएंगे। प्लीज मोदी साहब को एक हाथ जोड़ के बेनती है कि कानून वापस ले। हमारी हालत देख ले, हमारे को कितने दिन हो गए यहाँ बैठे से, कितनी हमारी लाशें हो चुकी हैं यहाँ पे। कम से कम हमारा 100 के आसपास में हो गया। हर रोज एक बंदा मर रहा है, 2 भी मर रहे, कभी 4 मर रहे हैं। हम भी देश का हिस्सा है, हमारे के लिए भी कोई होना चाहिए कुछ। और एक ऐसे नहीं है कि हमारे अकेले पंजाब के आए हुए हैं, पूरा भारत इकट्ठा हो रखा है यहाँ। हो रखा नहीं हो रखा भाई साहब, पूरा भारत। हमने ही वोट दिया, हमने सरकार बनाई है, हमने ही बनाई है ना, किसी और ने तो नहीं बनाई। अब हमारे पे थोप रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये नस्लवादी है, ये गलत बात है ना। हम वो देखो अपने ट्रैक्टर पे तिरंगे का भी उतना ही सम्मान का, क्यों, हम देश के नागरिक हैं। वो ऊपर को देख लो आप, तिरंगा लगे, स्पेशल ट्रैक्टर पे बिठा रखा बंदा। हमारा एक एजेंडा जाएगा किसानी का और तिरंगे का, हम परेड में शामिल होंगे, सारे लोग शामिल होंगे। और ये सबसे ज्यादा ऐतिहासिक परेड होगी, क्योंकि हर बार आपने ये देखा होगा कि 26 जनवरी को नॉर्मली जो इनकी परेड होती है वही होती है। इस बार स्पेशली ये होगी, हमारी ट्रैक्टर परेड होगी। और दिल्ली के लोगों में इतने उत्साह है कि वो वहां पर आज हम दिल्ली से आए थे, तो उन्होंने फूल तोड़ रखे हैं बरखा करने के लिए। और सबसे बात ये है, साइलेंटली और आराम से परेड होगी, और इसमें कोई भी हुल्लड़बाजी ये नहीं होगी। हमारे जो भी किसान जैसे बंदी हैं 32 की 32, वो आगे होंगी और हम उनके पीछे पीछे आएंगे शांति में। और शाम को जब परेड खत्म हो जाएगी, और जो भी हमारे 4 ही बॉर्डर के पास हमारे बंदे जाएंगे, और शाम को हम यहीं अपना वापिस आ जाएंगे। और उसके आगे भी जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, ये हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। साइलेंटली प्रोटेस्ट यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। और किसान जो है वो सिर्फ दिल्ली में मौजूद नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नासिक से मुंबई चल के कल किसान पहुंचा था। यह नजारा देखिए कसारा घाट का, वो बाकायदा पैदल चलते हुए नासिक से मुंबई पहुंचा। और अब ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों, बाकायदा आजाद मैदान में किसान ने अपना दमखम दिखाया। तो किसान देश भर का जुट रहा है, साथ जुड़ रहा है। और इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर आखिर इस आंदोलन की क्या हो सकती है? क्या सरकार अब भी किसानों को इस तरह से टारगेट करता रहेगा? क्या किसान के साथ अब भी सरकार जो इस तरह का दोहरा खेल खेलता रहेगा, जिसकी मिसाल हमने देखी कार्यक्रम की शुरुआत में, कि सरकार अब उन्हें डीजल भरने की मनाही कर रहा है या उन्हें तिरंगा यात्रा निकालने से रोक रहा है? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, बुलंदशहर का है दोस्तों। यहां पर एक ट्रैक्टर निकल रहा था और उस ट्रैक्टर पर तिरंगा है। पुलिस उसे रोकने का प्रयास करती है, मगर किसान कहता है मेरा ब्रेक फेल हो गया है, रोको मत। और पुलिस डर के मारे जो है अपना बैरिकेड हटा देती है। देखिए वीडियो दोस्तों, इस आंदोलन में एक हास्य का रंग भी आप देख सकते हैं।